नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के विशेष प्रोग्राम नारायणी नमोस्तुते। वासंतिक नवरात्रों का शुभारंभ होने वाला है। नवरात्र भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो माँ की पूजा प्रतिदिन की जा सकती है, क्योंकि माँ के लिए कोई विशेष दिन, विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, लेकिन वासंतिक नवरात्र विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए ये चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं और इनके लिए घट स्थापन का, प्रधान प्रतिमा की स्थापना का विशेष मुहूर्त भी होता है। इसलिए चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को 13 अप्रैल को प्रातःकाल सूर्योदय 6:09 पर होगा और 6:12 पर मीन लग्न, द्विस्वभाव लग्न समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सूर्योदय के स्थान साथ ही यदि घट स्थापना की जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सूर्योदय के समय कोई घट स्थापना न कर सके तो उसके बाद 9:46 से 12 बजे तक फिर मिथुन द्विस्वभाव लग्न आएगा, उसमें घट स्थापना की जा सकती है। उसमें भी यदि घट स्थापना न करें तो फिर अभिजित मुहूर्त आएगा 12:02 से 12:50 तक, उसमें घट स्थापना करना सर्वश्रेष्ठ है। वैसे माँ भगवती की आराधना प्रातःकाल जितना सुबह प्रारंभ कर दिया जाए वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वैसे प्रत्येक दिन हम देवी के नव स्वरूपों का, नव विग्रहों का विचार करेंगे, लेकिन आज कैसे हम नवरात्र प्रारंभ करें उस पर हम विचार कर रहे हैं। नवरात्र नव शक्तियों का संगम है। नवरात्र के एक एक दिन में एक एक शक्ति का आवाहन एवं पूजन किया जाता है। नव शक्ति भी संयुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। नव शक्तियों के बारे में मार्कंडेय पुराण में भी कहा है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंध मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 स्वरूपों का हम आराधना करते हैं। ये इन 9 स्वरूपों की आराधना का पावन पर्व नवरात्र वैसे तो वर्ष में 40 होते हैं, क्योंकि 360 दिन होते हैं और उनको 9 से मल्टीप्लाई करें तो 40 होते हैं। लेकिन शारदीय और वासंतिक नवरात्र का विशेष महत्व होता है। शरद ऋतु एवं बसंत ऋतु के प्रारंभ काल में यम दृष्टा योग बनता है। वैसे तो आजकल कोरोना काल, ये कोविड-19 का प्रकोप भयावह चल रहा है। ऐसे में माँ भगवती की आराधना का महत्व और भी बढ़ जाता है। दुर्गासुर का नाश करने के कारण माँ भगवती का नाम दुर्गा पड़ गया। सारे जीव, सारे लोक, सारे जीव जंतु, सभी स्त्री पुरुष, पशु पक्षी सभी दुर्गा के रूप हैं। कहा भी है शास्त्रों में, भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा, स्त्रियो नरश्यापि पशुश्च दुर्गा, यद्यपि दृश्यम खलु सैव दुर्गा, दुर्गा स्वरूपा दपरम न किंचित। दुर्गा के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ दुर्गामय है। इसलिए नवरात्र में 9 दिन तक साधना के साथ साथ शस्त्र पूजा का भी विशेष विधान होता है। प्रतिपदा को तलवार की पूजा होती है, द्वितीया को धनुष की पूजा होती है, तृतीया को चक्र की पूजा होती है, चतुर्थी को ढाल की पूजा होती है, पंचमी को शूल की पूजा होती है, षष्ठी को फरसा, सप्तमी को गदा और अष्टमी को भाले की पूजा होती है। नवमी के दिन सभी शस्त्रों के साथ में महादेवी के दिव्य स्वरूप की पूजा की जाती है। वैसे तो माँ की सेवा के लिए कोई एक दिन निर्धारित नहीं है, वह तो सभी मुहूर्तों में, ऋतुओं में पूजनीय है। लेकिन नवरात्र के दिन माँ की आराधना विशेष दिन होने के कारण महत्वपूर्ण होती है।
भगवान श्री राम ने भी भगवती की आराधना के द्वारा ही भगवती सीता की प्राप्ति की थी तथा रावण का वध किया था। कहा है कि राज्य भ्रष्टेन रावेण सीता विरहितेन च किष्किंधायाम व्रतम चैतत कृतम युद्ध खलातुराम। प्रतिपदा से नवमी पर्यंत कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है, क्योंकि कन्याएं ही देवी का स्वरूप होती हैं। लेकिन बहुत छोटी बच्ची या बहुत छोटी कन्या का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष से कम की कन्या का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। और कन्या पूजन में भी प्रतिदिन 2-3 विधान है कि या तो प्रतिदिन एक एक कन्या का पूजन करें, तो सबसे पहले 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें जो कुमारी नाम से कहलाती है। दूसरे दिन 3 वर्ष की कन्या का पूजन करें जो त्रिमूर्ति नाम से कहलाती है। चौथे दिन 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें जो कल्याणी नाम से कहलाती है। और 5वें दिन 6 वर्ष की कन्या का पूजन करें जो काली नाम से कहलाती है। और 6ठे दिन 7 वर्ष की कन्या का पूजन करें जो चंडिका कहलाती है। और 7वें दिन 8 वर्ष की कन्या का पूजन करें जो शांभवी कहलाती है। और 8वें दिन 9 वर्ष की कन्या का पूजन करें जो दुर्गा कहलाती है। और 10वें दिन कन्या का जो 10 वर्ष की कन्या का 9वें दिन पूजन करें जो दुर्गा का स्वरूप और सुभद्रा स्वरूप कहलाती है। ये कन्याएं हम देवी का स्वरूप मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वैसे देवी पूजा में ये विशेष है कि हम स्त्रियों का मातृ स्वरूपा स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि ये नवरात्र ये प्रेरणा देते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान है वहीं साक्षात देवी और लक्ष्मी का आगमन होता है, वहाँ पर समावेश होता है और वो अपना स्थान बनाकर रखती है। वहीं सुख शांति और समृद्धि होती है। दुर्गा पूजन का नवरात्र में अन्य पाठ करने के साथ साथ साधक को जिस पाठ को कर रहे हैं उसका थोड़ा अर्थ जरूर जानना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन बस पाठ कर रहे हैं तो ऐसे मशीन की तरह पाठ करने से कोई फल नहीं मिलता जब तक उसका अर्थ हमें नहीं आता है। क्योंकि प्रभु देवी हमेशा भावों में रहती है, भावनाओं में रहती है। जब तक आप पाठ कर रहे हैं उसका अर्थ नहीं समझो तब तक वो निरर्थक होता है। इसलिए सबसे पहले पाठ करने वालों के नियम है कि वो उसके पाठ का अर्थ समझें। पाठ बहुत जोर से नहीं करना चाहिए, मन में भी पाठ नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों में उच्चारण होना चाहिए और आत्मसात करके भगवती के साथ उसके जैसे हम भगवती साक्षात हमारे सामने विराजमान है और वो सुन रही है, इस तरह का भाव रख करके हमको पाठ करना चाहिए। साथ ही जो बिना कामना के पाठ करते हैं, बिना कामना के नवरात्र का अनुष्ठान करते हैं, उनको बहुत विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो काम्य अनुष्ठान करते हैं कि किसी को पुत्र के विवाह, पुत्री के विवाह, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए या किसी तरह के विवाद, न्यायालय से पीड़ा को दूर होने के लिए यदि हम कई कामनाओं से यदि हम काम करते हैं तो उसमें विधि विधान के साथ में अनुष्ठान करने की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में हमें पूरे विधान के साथ में अनुष्ठान करना चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है, मार्कंडेय पुराण का अंश है, उसमें वैदिक सूक्तों के भी वैदिक कुछ सूक्त हैं, उनका वैदिक विद्वानों को ही पाठ करना चाहिए, क्योंकि वैदिक मंत्रों को यदि हम अशुद्ध पाठ करते हैं वो भी ठीक नहीं है। इसलिए अन्य सामान्य लोगों को स्मार्थ पाठ ही करने चाहिए। दूसरा, जब पुस्तक को हम पाठ करते हैं तो पुस्तक को किसी एक आसन पर ठीक से विराजमान करके सम्मान के साथ उसकी पूजा करके और फिर पाठ करना चाहिए। हाथ में लेकर भूमि पर रखकर कभी पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ करते वक्त सिर नहीं हिलाना चाहिए,
पैर नहीं हिलाने चाहिए या ऊँघना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, मन भटक रहा हो और फिर आप पाठ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर भगवती का ध्यान करना चाहिए और वो पाठ करेंगे तभी हमें सिद्धि प्राप्ति होगी। साथ ही जब हम पाठ करते हैं तो अध्याय लिखा हुआ आता है, उसके मध्य में स्तोत्र जब हम पाठ करते हैं तो उनमें अध्याय, इति, अथ आदि लिखे हुए आते हैं, उनका कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये अनिष्ट को देने वाले हैं, इसलिए इनका कभी भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। प्रारंभ से हम जब पाठ करें तो हमें ये अथ, इति, एंड में अंत में जो इति आती है, प्रारंभ में अथ आता है, इन शब्दों के कभी भी हमें उच्चारण नहीं करने चाहिए, ये अशुभ माने जाते हैं। वैसे कहा है ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वं क्षमताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। और हर पाठ के बाद इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा भूल में यदि कभी कोई गलती हो जाए तो भगवती हमें क्षमा कर दे। वैसे भी भगवती क्रुद्ध नहीं होती है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र ही कुपुत्र हो सकता है, संतान ही कुसंतान हो सकती है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता हमेशा दया करती है, इसलिए भगवती की तो हम पर हमेशा ही दया रहेगी। लेकिन फिर भी हमसे कोई त्रुटि हो तो हमारा धर्म है कि हम भगवती से क्षमा याचना करें, हर पाठ के बाद में, हर अध्याय के बाद में। वैसे इसमें दुर्गा पाठ में एक विशेष बात होती है नवार्ण मंत्र जप की। वैसे हर कोई नवार्ण मंत्र का जप करता है, लेकिन सिद्धांत यह है कि जिसने नवार्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त की हो वही व्यक्ति, गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो वही व्यक्ति नवार्ण मंत्र का जप करे। अन्य लोगों को केवल स्तोत्र पाठ ही करना चाहिए। नवरात्र के पहले दिन तो शैलपुत्री का और फिर अन्य दिन जो ब्रह्मचारिणी आदि इन सभी के स्वरूपों की हम पाठ करेंगे और ये पाठ हमें शुभ फलदायी होते हैं। भगवती देवी की आराधना के लिए उनकी कई पूजा पद्धतियां हैं। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियां प्रचलित हैं, लेकिन सामान्य रूप से भगवती की आराधना के लिए हम उनका प्रधान कलश की स्थापना करते हैं सर्वप्रथम, और कलश की स्थापना ही, घट स्थापना ही विशेष मुहूर्त होता है। घट स्थापना, घट मिट्टी का लिया जाता है प्राय, पर तांबे का, कांसे का, और फिर अगर समृद्धि है तो सोने चांदी के कलश भी स्थापित किए जा सकते हैं। कलश स्थापना में ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि उस कलश को बहुत साफ होना चाहिए, वो पहले उपयोग में लिया हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही उस पर मोली बांधनी जरूर चाहिए, उसे नग्न नहीं रखना चाहिए, और उसमें गंगा जल, यमुना जल, तीर्थ जल, जो हमारे जल के साथ थोड़ा वो जल भी डाल करके और उसको पूरित करना चाहिए। उस पर श्रीफल रख करके और पंच पल्लव रख करके और फिर रखना चाहिए। यदि कलश न हो तो सामान्य घर में जो भी छोटे पात्र हैं उनमें जल भर के उसकी घट स्थापना की जा सकती है। घट स्थापना करने के साथ साथ ही जो मंडल बनते हैं, वैसे तो देवी की आराधना में कोई बहुत ज़्यादा कितने सारे बहुत साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कहा है कि भावों में ही भगवती होती है। त्रिशूल बना करके सामने दीवार पर उसकी आराधना भी की जा सकती है। लेकिन यदि भगवती के हम विग्रह की संरचना करें तो सामने भगवती का चित्र लगा के, प्रधान कलश सामने लगा करके, एक तरफ षोडश मातृका का मंडल बनाए, दूसरी तरफ नवग्रह के मंडल बनाए, चतुष्षष्ठी योगिनी का मंडल बनाए वायव्य कोण में, तो एक तरफ पंचलोकपाल का बनाए, और इस तरह से सारे मंडल बना करके दक्षिण दिशा को घी का दीपक जलाएं और वाम भाग को तेल का दीपक जलाएं। ये दीपक दोनों अखंड रख सकें तब तो अखंड जलाने चाहिए। यदि अखंड नहीं रख सकें तो जब तक हम पाठ करें, जब तक हम जप करें, अनुष्ठान करें, तब तक दीपक जरूर जलना चाहिए। दीपक जलने से ये एक ज्योति हैं, इन 6 ज्योतियों में से दीप ज्योति देवताओं की, देवियों की आराधना में बहुत महत्वपूर्ण होती है।
घट स्थापन और सब सारे विग्रह की स्थापना के बाद में हम गणेश पूजन से प्रारंभ करते हैं। पहले गणेश पूजन संकल्प लेते हैं, गणेश पूजन करते हैं, वरुण पूजन करते हैं, उसके बाद षोडश मातृका, नवग्रह, पंचलोकपाल और फिर प्रधान पूजन करके और उसके बाद में फिर हम आरती करके और अपने पाठ का शुभारंभ करते हैं। काम्य व्रत यदि हम करते हैं तो काम्य व्रत के अनुसार उसके संकल्प लेने चाहिए। यदि संपुटित पाठ करते हैं कि हम किसी विशेष कामना से किसी एक मंत्र का, तो उस श्लोक से पहले जब हम अध्याय का पाठ करेंगे तो उससे पहले और उसके बाद में हमें उस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। कवच आदि को कभी भी संपुटित पाठ में नहीं लेना चाहिए। ये सामान्य प्रक्रिया है पूजा पद्धति की। पूजा जब हम विग्रह भगवती का तैयार कर देते हैं, उनकी पूजा प्रधान कलश की स्थापना कर देते हैं, उसके बाद में नित्य आराधना हमारी प्रारंभ हो जाती है और विशेष व्रत रखने का विधान है। हम जो व्रत रखते हैं अलग अलग राशियों, अलग अलग ग्रह योगों के आधार पर व्यक्ति अलग अलग तरह से आराधना करता है। कई बहुत दुरूह आराधना करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन गृहस्थी लोगों को बहुत कठिन तपस्या के लिए मनाही है। उनको बहुत कठिन की निराहार वो तपस्या करें, ये कभी भी गृहस्थी के लिए ग्राह्य नहीं होता है। हाँ, सामान्य ब्रह्मचारी, सन्यासी और अन्य लोग विशेष तपस्या कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थी को सामान्य उपवास करने चाहिए। और वो उपवास भी अलग अलग राशि की तरह से, जैसे जितना अलग अलग राशियों के हिसाब से भी है, पर सब राशियों को भी सामान्य उपवास, सामान्य व्रत तो अपने हिसाब से प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति, जो अंतःकरण साक्षी दे वैसी आराधना करनी चाहिए। पर जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, मंगल और मेष राशि के लोग यदि लाल वस्त्र पहन करके भगवती की आराधना करें और एक वक्त का आहार लें तो बहुत अच्छा रहता है। एक समय अन्न का आहार लें, अन्यथा पेय आदि ले सकते हैं। वृष और तुला राशि वाले, इसका स्वामी शुक्र है। यदि दुग्ध के आहार से ही देवी की आराधना करें तो देवी बहुत प्रसन्न होती है। दुग्ध का आहार एक ही समय लिया जाए, लेकिन स्वास्थ्य पर निर्भर है, क्योंकि जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या किसी तरह की परेशानी है, उनके लिए वो ये हमारा आहार ही औषधि होती है और औषधि में कोई नियम नहीं होते हैं, इसलिए उनके लिए बाध्यता नहीं होती है। तो दुग्ध आहार से वृष और तुला राशि वाले करें। मिथुन और कन्या राशि वालों का स्वामी बुध है। ये शाकाहार से, यदि फलाहार शाकाहार से यदि भगवती की आराधना करें तो भगवती बहुत प्रसन्न होती है। कर्क राशि वाले यदि जलाहार से, कि नींबू के जल से या एक ही तरह के जल से यदि आहार करते हैं, व्रत करते हैं, तो भगवती की बहुत कृपा होती है। सिंह राशि वालों को बहुत कठिन तपस्या वो कर सकते हैं कि वो निराहार भी रह सकते हैं या 2 दिन में 1 दिन पयाहार, दूध का आहार लेकर के भी वो भगवती की आराधना कर सकते हैं। धनु और मीन राशि वालों के लिए उनका स्वामी बृहस्पति है। उनको पीले फल, पीली वस्तुएं, नमक रहित यदि वो भगवती की प्रसादी में लेकर करें तो बहुत अच्छा है। वैसे ही मकर और कुंभ राशि वाले, उनका स्वामी शनि है। वो तैलीय पदार्थों को, कुछ चिकने पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। ये वैसे तो व्रत विधान में आहार के संबंध में जो हम बता रहे हैं, ये व्यक्ति के लिए, सेवक के लिए, साधक के लिए कभी भी खुद का आहार नहीं बनता है। हमेशा आहार भगवती का ही होता है, भगवती का प्रसाद बनता है और उस भगवती के प्रसाद में से ही हम ग्रहण करते हैं। इसलिए ये इन राशि वालों को भगवती के ये प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उन्हीं में से अपने अंश को ग्रहण करना चाहिए, तो ये भगवती प्रसन्न होती है। व्रत विधान के साथ ही हम ये नवरात्रा में, विशेष रूप से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हमें कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाके आराधना करने से
या मंदिरों में ही जाके आराधना करने से कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं होती है। हम अपने घर पर ही, अपने पूजा स्थल पर ही भगवती की आराधना करें तो सर्वश्रेष्ठ भगवती की कृपा, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, इसलिए जहाँ भी हम बैठ करके भगवती की आराधना करेंगे भगवती हमारे ऊपर पूर्ण कृपा करेगी। वैसे घर पर आराधना करने के विशेष फल हैं। वैसे शास्त्रों में नदी के किनारे, तीर्थ स्थल पर, मंदिर पर आराधना करने के फल हैं, लेकिन काल समय को देख करके जो व्यक्ति चलता है वो हमेशा ईश्वर की कृपा, भगवती की कृपा को प्राप्त करता है। इसलिए आज समयानुकूल हमें यही निर्णय रखना चाहिए कि हमें अपने ही घर पर हम शांति से और पूरी व्यवस्था के साथ में आराधना करें। घर पर भी सावधानी रखें, क्योंकि ये प्रकोप है, ये भी दैवीय प्रकोप हुआ करता है। जब कोई महामारी आती है उसमें भी दैवीय प्रकोप होता है और भगवती ही इन सब प्रकोपों का शमन करती है, इसलिए उसके लिए भी हमें आराधना करनी चाहिए। नवरात्र का महामंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का जप नवरात्रि के पहले दिन जरूर करना चाहिए। ये पाठ के पहले और पाठ के बाद तो अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा इसका एकमात्र जप भी कर सकते हैं। ये जप रुद्राक्ष की या लाल चंदन की या जो उपलब्ध मालाएं हैं उनसे करें तो अच्छा है। तुलसी की माला से यथासंभव न करें तो अच्छा है। विद्या प्राप्ति के लिए आजकल विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है, और विद्या प्राप्ति के लिए विद्यार्थीगण सरस्वती का ध्यान करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः इस मंत्र को जप करें तो माता सरस्वती प्रसन्न होती है। पारिवारिक एवं मानसिक शांति के लिए या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें तो बहुत बड़ी शांति की प्राप्ति होती है। कर्ज मुक्ति के लिए या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का अपनी सामर्थ्य के अनुसार जप करना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए, वर को शीघ्र विवाह के लिए, लड़कों को शीघ्र विवाह के लिए पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम इस मंत्र का जप उनको करना चाहिए, जिससे सुंदर, सुशील और योग्य पत्नी की प्राप्ति होती है। लड़कियों को भी शीघ्र विवाह के लिए ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इस मंत्र का जप करें तो उन्हें सुयोग्य वर, मनोकामना जैसी हो उस तरह का वर की उनको प्राप्ति होती है। नारायणी नमोस्तुते कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे प्रथम नवरात्रा में भगवती शैलपुत्री की कैसे आराधना करें और कैसे पूजा करें। आज बस इतना ही। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ।